बच्चों, हमारा आज का उन्वान है उर्दू या हिंदी भारतीय ज़बान है और उर्दू या हिंदी सीखने के फ़ायदे। सबसे पहले तो हमारी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सह-लिसानी निज़ाम को अपनाया गया है। सह-लिसानी निज़ाम यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसमें पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान उर्दू या हिंदी या फिर कोई भी अपनी इलाकाई ज़बान हो सकती है, दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी या फिर मराठी और तीसरी ज़बान कोई भी ग्लोबल लैंग्वेज अंग्रेज़ी या फ्रेंच या कोई भी और ज़बान शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चे को कम से कम 3 ज़बानों से वाक़फ़ियत होनी चाहिए। तो हम भारत में, इंडिया में रहते हैं, तो हमारी सरकारी ज़बान राजभाषा हिंदी है और हिंदी और उर्दू में बहुत ज़्यादा यकसानियत है। यही हिंदी है, यही उर्दू है। जी हाँ, उर्दू को हिंदी कहा जाता था। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने की वजह से हिंदी कहलाने लगी और पर्शियन यानी फ़ारसी लिपि में लिखी जाने की वजह से उर्दू कहलाने लगी। और दूसरा अंतर फासला ये हुआ कि जिसे उर्दू कहने लगे उसमें अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़बान के लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और जिसे हिंदी कहते हैं उसमें संस्कृत लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हिंदी में भी अरबी और फ़ारसी के बेशुमार लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। मुझे यहाँ बस यही कहना है कि गलत फ़हमी दिल से निकाल दें कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है और हिंदी हिंदुओं की ज़बान है। हिंदी और उर्दू ये दोनों ही हम सब की ज़बान है, हम सब भारतीय हैं और हमको तमाम ज़बानों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, कदर करनी चाहिए। संस्कृत हमारी सबसे पुरानी ज़बान है और उसी से अनेक भाषाएं, बेशुमार ज़बानें निकली हैं। उर्दू ज़बान में तो यह है कि उर्दू की सेवा तो हमारे नॉन मुस्लिम लेखक यानी मुसन्निफ़, कवियों यानी शायरों ने भी की है। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दूं कि उर्दू के अजीम शायर और मुसन्निफ़ हमारे देश भारत में हुए हैं और अभी भी है। अगर ये पुराने ज़माने की बात करें तो नॉन मुस्लिम शायर और मुसन्निफ़ में काबिल ज़िक्र हैं पंडित आनंद नारायण मुल्ला, बिरज नारायण चकबस्त, कंवर महेंद्र सिंह बेदी, मुंशी प्रेमचंद, तलोकचंद महरोम और बहुत सारे हैं जिनके असबाक आज भी हम अपनी उर्दू की दरसी किताबों में पढ़ते हैं। और आज की बात करें तो गुलजार साहब, जिनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, फ़िल्मों में लिखा करते हैं और फिल्में भी डायरेक्ट करते हैं और उनके गीतों में, नगमों में बेशुमार उर्दू हिंदी के अल्फाज होते हैं। इसके अलावा गुलजार दहलवी साहब भी ज़बरदस्त शायर हैं। गुलजार साहब का एक शेर है जो मुझे याद आता है, मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगी। कुछ चीज़ें हैं जो पैसों से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें हैं जो पैसों से नहीं मिलती और मुझे बस इन्हीं चीज़ों का शौक़ है। तो ये बहुत अच्छा शेर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताई हूँ आपको। इसके अलावा बहुत सारे उनके अशार हैं जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने बयान किए हैं, सबक आमोज़ हैं, मियारी शेर है। इसके अलावा इस वक्त का सबसे बड़ा अखबार है इनकलाब। वो जानते हैं आप कौन पब्लिश करता है? दैनिक जागरण प्रकाशन लिमिटेड 1938 से। इसके अलावा बहुत सारे हमारे भारतीय नॉन मुस्लिम अपने अपने तौर पर लेवल पर उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। तो ये सोचना कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा है, ज़बान है, तो ये बड़ी गलत फहमी है। ये भारतीय भाषा है। हर एक शहरी को, ख्वाह वो हिंदू हो या मुस्लिम, उसको उर्दू, हिंदी और उसकी इलाकाई ज़बान, जैसे हम मुंबई में रहते हैं तो मराठी और ग्लोबल लैंग्वेज अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, तारुफ था हमारी भारतीय ज़बान उर्दू हिंदी से मुताल्लिक़। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। उर्दू हिंदी के बारे में अब जैसा कि हमारा उन्वान है, इसके सीखने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जब हम उर्दू हिंदी सीखते हैं तो हम अपने ख़यालात, एहसासात, जज्बात व तजुर्बात को लफ्ज़ों के साँचों में ढाल कर अपनी बात दूसरों को ज़्यादा बेहतर और मौसर अंदाज में समझा सकते हैं और दूसरों की कही हुई बातों को, पूछे गए सवालों को अच्छे से समझकर उसका माकूल अंदाज में जवाब दे सकते हैं। और सबसे अहम, हमारी मजहबी किताबों को हम अच्छे से समझ सकते हैं, हदीसों को अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा अल्लाह, ईश्वर, गॉड हम इंसानों को क्या दर्स देता है, क्या सीखने कहता है, वो हम अच्छी तरह समझकर अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करके अपने किरदार को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं और खुदा की अता करदा तोहफ़ा ज़िंदगी को अच्छे तरीके पर चलते हुए गुजार सकते हैं। इसके अलावा जब हम मादरी ज़बान यानी मदर टंग को अच्छे से सीख जाते हैं
तो उसकी मदद से हम दूसरी ज़बानों को भी बआसानी समझकर सीख पाते हैं और प्रोफेशनल लेवल पर उसका बखूबी इस्तेमाल करके अपनी शख्सियत को पुरअसर बना सकते हैं। हमारे बड़े बड़े अजीम शोरा और मुसन्निफ़ों ने बेशुमार अदबी किताबें, रिसाले, कहानियाँ, लतीफ़े, अफ़साने और नावल लिखे हैं। उनको समझकर, पढ़कर हम अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड रख सकते हैं। अल्लामा इकबाल, गालिब जैसे अजीम शायरों कितने ही खूबसूरत और म्यारी अशार लिखे हैं। उनके मफ़हूम को हम समझकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और दिमागी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उर्दू के अल्फाज एक पहेली की तरह होते हैं। उसे लिखने पढ़ने के लिए कुछ ख़ास सलाहियत दरकार होती है। उर्दू के अल्फाज पढ़ने और लिखने से दिमागी कसरत होती है, जिससे जहन हमेशा मुतहरिक रहता है। हिंदी फिल्मों के अक्सर व बेशतर नगमे उर्दू में ही होते हैं। उर्दू जानने वालों के लिए हिंदी फिल्मों के नगमे और मुकालमे को समझना आसान हो जाता है। उर्दू पढ़ने वाले दुनिया की दूसरी ज़बानों के हुरूफ की अदायगी सही हिज्जे के साथ कर सकते हैं। उर्दू ज़बान एक महज़्ज़ब इंसान को मज़ीद महज़्ज़ब और शाइस्ता बनाती है, जिससे लोगों से हमारे बेहतर रिश्ते अस्तवार हो सकते हैं। न्यूरोसाइंसदानों की एक तहकीक से मालूम हुआ है कि उर्दू पढ़ने से इंसान के दिमाग का अगला हिस्सा मुतहरिक हो जाता है, जिससे इंसान के फ़ैसला लेने की क़ुव्वत बढ़ जाती है और तजज़ियाती सलाहियत निखर जाती है। इसकी वजह उर्दू ज़बान का ख़ास सूती निज़ाम और ग्राफिक ढांचा है। तो आइए आपके अपने चैनल पर यानी कि उर्दू सेंटर उर्दू मरकज़ चैनल पर उर्दू सिखाने का एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है। इसमें उर्दू पढ़ने और लिखने के शौकीन लोगों को उर्दू अच्छे से पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, ताकि आप बिना गलती के उर्दू के अल्फाज को समझकर उसकी अदायगी कर सकें और हमारे अजीम शोरा और मुसन्निफ़ों के ख़ज़ाने कुतुब का मुताला करके उसे समझें और अपनी गुफ्तगू को मौसर बनाएं और मज़बूत किरदार और अच्छी शख्सियत के मालिक बने। किताब के मुताले को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आपका कीमती वक्त देकर मुझे सुनने के लिए मैं आपकी ममनून व मशकूर हूँ। Thanks for watching this video.